वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेष राशि के लिए 1 से 10 मई का समय कैसा होगा। क्या अप डाउन होंगे उनके जीवन में, उनकी लव और प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। आई होप आपको पसंद आएगा, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगा। रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे देख सकते हैं, आपके काम आएगा। मैं कार्ड शेफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। और ये रीडिंग जनरल होगी, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। आपके साथ मैच रेजोनेट करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, आपके काम आएगा। ठीक है, बी पॉजिटिव गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं राशियों के लिए रीडिंग में हमेशा ब्लाइंड करता हूँ। 2 डेक से कार्ड लूंगा और दोनों डेक के कार्ड एक के ऊपर एक उल्टे करके रखूंगा और उनके कॉम्बिनेशन में जो मैसेज है वो आपको दूंगा। और वीडियो के आखिर में आपको आपका लकी नंबर बताऊंगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए गाइस, अब मैं दूसरे डेक से कार्ड ले रहा हूं, फिर आपको इस पे रीडिंग देता हूं। चलिए गाइस, मैंने कार्ड ले लिए। अब मैं आपको रीडिंग दे रहा हूं। नंबर 7, पेशेंस एंड प्लानिंग नो। देखो, नंबर 7 का कार्ड है। 7 नंबर आप जानते हैं केतु का है, पेशेंस एंड प्लानिंग की बात है। और साथ में कार्ड है नो। तो इसका मतलब सिर्फ इतना आया है आपके लिए। देखो मेष राशि, अगर आप अभी भी ज्यादा पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे लाइफ में और थोड़ी सी वेट और कर लेंगे और जो भी काम कर रहे हैं उसमें धैर्य पूर्वक, और जैसा मैंने कहा पेशेंस यानी धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, योजना बना के काम करेंगे, आगे के फ्यूचर के बारे में सोच समझ के कार्य करेंगे आप अपना, तो देखो क्लियर मैसेज है कि कोई भी फिर ऐसी चीज नहीं जो आप पा नहीं सकते। इसीलिए नो का मैसेज है कि अगर आप सोचो कि बिना पेशेंस और बिना प्लानिंग के आपके जीवन में आपको वो तरक्की मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, तो देखो आपके लिए मैसेज है नो। अगर पेशेंस और प्लानिंग है तो हर चीज आपके लिए मुमकिन होगी, लेकिन पेशेंस प्लानिंग नहीं है तो कोई भी चीज, देखो छोटी से छोटी चीज भी फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पेशेंस और प्लानिंग से काम करो, जिससे जो भी चीज के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे लव, चाहे करियर, चाहे हेल्थ, उसमें आपको दिन प्रतिदिन तरक्की मिलती रहे। ठीक है। नंबर 6, मूविंग ऑन, यू आर रेडी। देखो, अगर आप मूविंग ऑन के लिए यानी मूव ऑन के लिए तैयार हो, नंबर 6 का कार्ड है शुक्र का। अगर आप सही वक्त पे मूव ऑन कर लेते हैं तो आप देखो तैयार हो जाओ। एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जैसे ये पर्सन देखो हाथ में एक वॉच लेके मूव कर रहे हैं, पीठ की तरफ इनके अंधेरा है और फेस की तरफ इनके उजाला है, यानी अंधेरे से निकल के उजाले की तरफ जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। तो देखो अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप तैयार हो जाइए, आपके जीवन में उजाला आने वाला है, अंधकार हटने वाला है आपके जीवन से। नेक्स्ट वन इज नंबर 2, चंद्रमा का नंबर है, स्केल चक्रा, देयर आर समथिंग बेटर। देखो मन में तो आपके इस टाइम काफी शांति है, क्योंकि लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपके काम बन रहे हैं जिस कारण मन में शांति उत्पन्न तो हो रही है। ठीक है। और स्केल चक्र आपका ओपन हो रहा है और देयर आर समथिंग बेटर, कुछ है अच्छा
आपके लिए, अगर आप सही समय पे मूव ऑन कर लोगे तो। यानी ये जो टाइम पीरियड है 1 से 10 तारीख का, इस टाइम पीरियड में कुछ अच्छा आपके लिए होगा। कुछ ना कुछ देखो आप अचीव कर सकते हैं, कुछ आप खरीद सकते हैं अपने लिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई बाइक, स्कूटी या कार आप खरीद सकते हैं अपने लिए। नंबर 7 अगेन केतु का नंबर, क्राउन चक्रा, बिग हैप्पी चेंजेस। देखो यहाँ नंबर 7 हम पे दोबारा आया है, केतु का नंबर है, क्राउन चक्रा। यहाँ पे लगातार 2 चक्रा कार्ड आए हैं, यानी यहाँ पे स्क्रैल चक्रा आपका ओपन है, क्राउन चक्रा आपका ओपन हो रहा है और बिग हैप्पी चेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कुछ ना कुछ आप खरीद सकते हैं, तो देखो आपकी लाइफ से बोरियत हटेगी और कुछ ना कुछ देखो आप भी अब अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। कुछ अपने लिए खरीदोगे तो जाहिर सी बात है उससे आप एंजॉय करेंगे। आपका मन खुश है तभी खरीद रहे हो, अपनी जरूरत के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये, और ऐसा करने पे भी ना कुछ वो कहते हैं ना कि एक से एक आगे बढ़ते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप एक चीज की तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे, आगे आपके लिए दूसरे रास्ते भी खुल जाएंगे, यानी बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहा है। नंबर 5 बुध का नंबर, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, नो नीड टू वरी। देखो बुध जो होता है व्यापार काम धंधे का कारक है, ठीक है। पर यहाँ देखो फाइनेंशियल मटेरियल चेंज, आपके जीवन में आपने काफी कुछ फाइनेंशियली अप डाउन देखे हैं, काफी आपके एसेट भी ऊपर नीचे हुए हैं, ठीक है ना। यानी जमीन जायदाद में भी कभी काफी लॉस आपको मिला है, कभी आपने बना ली तो कभी आपके हाथ से निकल गई, ऐसा भी हुआ है। इन्वेस्टमेंट कभी तो आपको फली है और कभी इन्वेस्टमेंट आपकी फली नहीं, ठीक है ना। यानी बहुत आपने फेस किया है फाइनेंशियल मटेरियल चेंज अपनी लाइफ में अभी तक। लेकिन एक मैसेज है हम पे, नो नीड टू वरी, आप चिंता मत करो, क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक प्रॉफिट नहीं मिल सकता। रिस्क लो, प्रॉफिट आपको मिलेगा, आगे बढ़ते रहो, आप सही रास्ते पर हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज नंबर 7 अगेन गाइस। यहाँ पे देखो हम पे नंबर 7 3 बार आ गया, यानी कि मास्टर नंबर 777 है हम पे। मेरे चैनल का नंबर भी आप जानते ही हैं, 777 है, 777 टैरोट ऑफ लव। तो गाइज यहाँ पे 777 का मतलब एक है आपके लिए कि आपके जीवन में 7 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। केतु का नंबर है और देखो केतु जो है ना आपकी राशि है मेष, मंगल, मंगल साहस का प्रतीक है। और जो केतु है ना, केतु का प्रभाव लगभग, पूरा तो नहीं, लगभग मंगल जैसा होता है। मंगल साहस देता है, केतु साहस देता है। मंगल जमीन जायदाद देता है, केतु जमीन जायदाद देता है, ठीक है। तो यानी आने वाले टाइम में वाकई में आपके फाइनेंशियल और मटेरियल में ना चेंजेस होने वाले हैं। आप जमीन जायदाद अर्जित कर पाएंगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, अच्छी जमा पूंजी जोड़ पाएंगे आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। नंबर 7 चूज वाइजली, वेट। देखो थोड़ा ना उतावलापन अपने अंदर से खत्म करो। जैसे ये पर्सन एक किनारे पे बैठे हैं समुंदर के, और इनके चारों तरफ हाथ हैं, कोई इधर इशारा कर रहा है, कोई इधर इशारा कर रहा है, पर दो पक्षी, ये सामने से सनराइज आ रहा है, सनराइज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तो आपको साइन देखना है, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि साथ में हम पे कार्ड है वेट का। अब वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, फैसला लीजिए, डिसीजन लीजिए, लेकिन उतावलापन नहीं, धैर्यपूर्वक वेट कीजिए, प्लानिंग कीजिए और सही रास्ते पे चलिए। आपकी लाइफ में सनराइज होने वाला है गाइस। आपका लकी नंबर बता रहा हूं क्या रहेगा, 1 से 10 मई, 358 358। देखो 8 नंबर आया है आपका लकी नंबर गाइस, 8 इज योर लकी नंबर गाइस। 8 नंबर आप जानते ही हैं शनि का है, छायापुत्र शनिदेव, सूर्यपुत्र शनिदेव का। तो शनि महाराज का ये नंबर आप जानते ही हैं। 2024 का भी टोटल अंक 8 है, 268 268। और आप जानते हैं शनि महाराज जो हैं न्याय के कारक हैं, न्यायाधीश हैं। अब आपकी लाइफ में भी देखो, अब एक तो सनराइज तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अब आपको जस्टिस मिलेगा। जो मेहनत की है, जो धैर्य आपने रखा है, जो प्लानिंग आपने दिखाई है,
और जो सही समय पे मूव ऑन करने की आपने अपनी चाहत दिखाई है, उसके फलस्वरूप अब आपको आपके जीवन में जस्टिस मिलने वाला है। और जस्टिस का मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप जो काम कर रहे थे उस काम को अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे, जो आप उससे फल चाहते हैं वो फल आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपकी मेहनत का फल, आपके सब्र का फल अब आपको मिलने वाला है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।